दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि बीएसएनएल पिछले 12 सालों में कुछ भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। नवंबर 2021 में जब बाकी के प्राइवेट कंपनीज अपना रिचार्ज प्लान्स को इंक्रीज कर दिया, तब से बीएसएनएल को ज़्यादातर लोग पसंद करने लगे हैं। 2022 में फरवरी और मार्च महीने के अंदर, एक महीने के अंदर आदर्श कंपनी से 25 लाख लोग बीएसएनएल पे कन्वर्ट हो गया था। तब से बीएसएनएल का पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गया है और इंडिया का ज़्यादातर लोग, हजारों लोग, लाखों लोग बीएसएनएल 4G और 5G का इंतज़ार कर रहे हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो लोगों को सस्ता चाहिए, रिचार्ज प्लान जो है ना वो सस्ता चाहिए। क्वालिटी थोड़ा ख़राब भी होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देता है सस्ते में। तो सस्ता रिचार्ज जो है ये इकलौता बीएसएनएल कंपनी ही दे सकता है। इसीलिए इंडिया का हजारों लाखों लोग अभी बीएसएनएल 4G का इंतज़ार कर रहे हैं। और बीएसएनएल अपना 4G किसके साथ लॉन्च करेगा ये तो मैंने बता दिया है। टीसीएस के साथ अपना लॉन्च कर देगा। 2023 के जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर बीएसएनएल बहुत सारे जगह पे अपना 4G रोल आउट कर देगा, ऐसा न्यूज़ के थ्रू पता चल चुका है। टीसीएस को जो है यहाँ पे पैसा वगैरह दे दिया गया है। 26,821 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे 1 लाख 4G टावर इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा होगा। और उसके साथ टीसीएस आने वाले 9 सालों तक इन सारे के सारे 4G टावर्स को मेंटेन भी करेगा। ठीक है, तो ये जो 4G टावर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे बीएसएनएल को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था बहुत दिन पहले ही कि बीएसएनएल का जो 4G होगा वो एकदम इंडिजिनियस ओएस से यहाँ पे रेडी करना होगा। क्योंकि ये इंडिजिनियस ओएस से अगर रेडी हो जाता है तो ये सारे के सारे जो 4G कोर नेटवर्क होगा ये बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसमें इंडियन इकोनॉमी के थोड़ा बहुत मतलब यह पैसा वगैरह तो आ ही जाएगा, ये तो आपको पता चल चुका है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से जो 26,821 करोड़ देने से टावर्स वगैरह इंस्टॉलेशन तो हो जाएगा, लेकिन 4G कोर नेटवर्क का जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके रेडी करने में और भी ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होता है और होगा ही होगा। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने और एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है बीएसएनएल को। बीएसएनएल को बताया गया है कि बीएसएनएल का जो भी अनयूज्ड प्रोडक्ट है, जो भी मतलब चीज़ है, वो सारे के सारे चीज़ अभी मार्केट में वो सेल कर देगा। इंडिविजुअल किसी को भी, जो भी वो लेने में इच्छुक हो उनको वो सेल कर देगा। ठीक है, जैसे कि बीएसएनएल का बहुत सारे ऐसे रूम्स वगैरह है जहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत सारे ऐसे ऑफिस वगैरह है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह है जो कि पड़ा हुआ है। उस सारे के सारे चीज़ को यहाँ पे बीएसएनएल सेल कर देगा, तो सेल करने में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, तो इसका एक लिस्ट भी रेडी हो चुका है। टोटल 13 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाता है। 13 प्रोडक्ट्स को बीएसएनएल अनयूज्ड करके यहाँ पे पड़ा हुआ था उसको सेल कर देगा। और ये सारे के सारे जो चीज़ है ये कहाँ कहाँ है मैं आपको रिपोर्ट के थ्रू बता देता हूँ। ये पूरे इंडिया में ही बहुत सारे स्टेट में है, जैसे कि तेलंगाना, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। इन सारे के सारे स्टेट में ज़्यादातर ज़्यादा पाया जाता है बीएसएनएल का अनयूज्ड प्रोडक्ट, उनको सेल करने की बात चल रहा है। और 5 दिसंबर तक यहाँ पे बीट भी होगा। ठीक है, मतलब नीलामी टाइप का होगा। यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा पैसा देगा, ठीक है, तो वो ले सकता है। ठीक है, तो 5 दिसंबर तक ये चलेगा। और उसके बाद MHTC जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू ये बीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी चाहता है या कोई इंडिविजुअल पर्सन भी चाहता है ये सब कुछ लेना, तो वो ले सकता है। ठीक है, और ये सारे के सारे 13 प्रोडक्ट्स अगर सेल हो जाता है, पूरे इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बीएसएनएल का एक मतलब शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है कि 20,160 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे आ सकता है, ये सारे के सारे चीज़ अगर सेल हो जाता है तो। ठीक है, तो ये 20,160 करोड़ रुपीज़ अगर आ जाएगा तो यहाँ पे और भी ज़्यादा 4G टावर इंस्टॉलेशन का काम चलेगा और भी जल्दी होगा, ज़्यादा टावर्स इंस्टॉलेशन हो सकता है। और यहाँ पे 4G जो कोर नेटवर्क होगा इंडिजिनियस ओएस से, ये और भी बेहतर हो सकता है और बढ़िया हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। ये तो एक रिपोर्ट निकल के आ चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हर इवनिंग के 8 बजे मैं आप लोगों के लिए टेलीकॉम न्यूज़ एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ लेकर आ जाता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आने पर लाइक करना, नीचे कमेंट में आपका राय बताना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।